नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम राज की बात करते हैं। असल में इस देश में अगर कोई राज चल रहा है तो कॉरपोरेट राज चल रहा है। बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने लोन लेते हैं, लोन चुकाते भी नहीं और उनका लोन माफ भी हो जाता है, जबकि आम मिडिल क्लास को ये सुविधाएं नहीं मिलती हैं। जैसे आप टाइम्स ऑफ इंडिया की रीवा जकारिया की यह रिपोर्ट देखिए। खबर कहती है कि सी शिवाशंकरन सेशल्स में रतन टाटा का महल खरीदने की होड़ में हैं। 55 करोड़ रुपए में खरीदने की फिराक में है। यह आदमी सेशल्स की नागरिकता ले चुका है। जो आदमी दिवालिया हो चुका है वो 55 करोड़ का महल खरीदने जाए तो सवाल उठना चाहिए। जब आप जून 2021 की बिजनेस स्टैंडर्ड की यह खबर देखेंगे और दोनों को मिलाएंगे तो तस्वीर और साफ होगी। शिवा शंकरन की शिवा इंडस्ट्री ने 4,863 करोड़ के लोन का डिफॉल्ट किया, यानी चुकाया नहीं, तो LIC, SBI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक सबने मात्र 318 करोड़ लेकर 4,000 करोड़ से अधिक का लोन माफ कर दिया। आपको ऐसी सुविधा कभी नहीं मिलेगी और ऐसी खबरें भी आप तक नहीं पहुंचेंगी। बड़े कॉरपोरेट का लोन माफ किया जाता है, आम मिडिल क्लास लोन ना चुकाए 2 महीने की देरी कर दे तो उसका घर नीलाम हो जाता है। सवाल है कि 57 लाख करोड़ रुपए जनता की पूंजी जिस LIC के पास है वो चलती कैसे है, किस कंपनी में कितना पैसा लगाना है, वहां हिस्सेदार बनकर किस आधार पर उस कंपनी के फैसलों का साथ देना है, हम और आप इन बातों पर ध्यान नहीं देते। लेकिन आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया और मिंट की रिपोर्ट झटका देती है कि LIC अगर ऐसे चलती है तब तो कई कंपनियां सरकार की गोद में बैठकर जनता का पैसा ही हड़प सकती होंगी और सरकार के पैसे से देश में 2-3 कंपनियों के नेटवर्क को ही पैसा मिलता रहेगा। बाकी कॉरपोरेट चुप्पी का बहाना करते रहेंगे। क्या LIC के फंड का इस्तेमाल भारत के 2-3 औद्योगिक घराने को बचाने और फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, या सरकार से संबंध बनाकर कॉरपोरेट LIC के फंड पर कब्जा कर रहे हैं, उसका पैसा अपने हाथ में ले रहे हैं? एक और खबर है, IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत सरकार के डेटा की क्वालिटी को C ग्रेड में क्यों रख दिया? क्या इससे बदनामी नहीं हो रही? इस पर कोई बात नहीं और हम इसी पर बात करेंगे। 27 नवंबर को एक खबर आई कि फरवरी 2024 में मोदी सरकार ने एक फैसला लिया कि सरकार सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी देगी। इस फैसले से टाटा समूह की 2 कंपनियों को करीब 44,000 करोड़ की सब्सिडी मिली और इस फैसले के 4 हफ्ते बाद टाटा समूह BJP को 758